हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWUGC नेट। वेलकम टू दिस लेक्चर जहां पे हम बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आखिर आपके चैलेंजेबल हैं इन दिसंबर 2024 पेपर जो आपका 6 जनवरी को हुआ था एंड जिसकी आंसर कीज आउट है 3 फेब तक आपको अपने क्वेश्चंस चैलेंज करने हैं। डोंट वरी, आई हैव द प्रूफ्स टू। मैंने आपसे कहा था हमारे एनालिसिस सेशन में कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको कोई क्वेश्चन चैलेंजेबल लग रहा है। वी हैव गॉट सम कमेंट्स एंड वी हैव चेक्ड दैट टू। सो लेट्स सी कौन कौन से क्वेश्चंस चैलेंजेबल है। सबसे पहले हमारे पास जाकिर का कमेंट था कि क्वेश्चन आईडी 791 को चेक कीजिए। उन्होंने कहा ADBCE सही होना चाहिए। U2 इंसिडेंट 1960 में हुआ था और कैनेडी प्रेसिडेंट बने थे 1961 में। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम चेक करते हैं। When we checked this question, this was question number, just a minute, क्वेश्चन आईडी हमारी थी यहाँ पे, दिस क्वेश्चन वॉज देयर, क्वेश्चन आईडी थी 791। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपकी कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स के टाइम के इंसिडेंट थे जिन्हें आपको सही क्रम में लगाना था। किस पे कंफ्यूजन था आपको कि U2 इंसिडेंट कब हुआ था? मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको कई बार याद कराया है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी 1962 में, है ना, कोल्ड वॉर के समय में। तो यहाँ पे जो जॉन एफ कैनेडी है वो 35th प्रेसिडेंट बनते हैं यूएस के, डेफिनेटली इन द ईयर जिसमें हमारे स्टूडेंट ने कहा दैट वाज द ईयर ऑफ, जस्ट अ मिनट, या दैट वाज द ईयर ऑफ 1961। बट U2 मूवमेंट जो है, या U2 मूवमेंट नहीं, U2 का क्रैश जो है वो 1962 का इवेंट है, वो 1962 का इवेंट है। ठीक है, तो 1961 दिस इज करेक्ट, बट जो अमेरिकन U2 दैट वाज शॉट डाउन ओवर क्यूबा इज इंसिडेंट ऑफ 27 अक्टूबर 1962। लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग फैक्ट कि उसी के अगले दिन खुर्शचेव ने अनाउंस किया कि वो सोवियत मिसाइल्स को क्यूबा से हटाएंगे, दैट इज अक्टूबर 28, 1962, राइट। सो यहां पे जो सही जवाब दिया है एनटीए ने, दैट इज करेक्ट। द करेक्ट आंसर गिवन बाय एनटीए इज हियर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन आईडी 791 का जो सही जवाब दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर 3 ABCDE। ओके, so all these events are already in right chronology. This question is not challengeable, not challengeable, right? Next, चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला हमारे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि ये क्वेश्चन में दो ऑप्शन सेम है। बिल्कुल ठीक आपने बताया कि इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन सेम है, बट जो दो ऑप्शन सेम है वो है आपका 1342 ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3। बट डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। एक बार इसके क्वेश्चन आईडी को भी हम देख लेते हैं। सो द करेक्ट क्वेश्चन आईडी हेयर फॉर दिस इज, जो क्वेश्चन आपको मैं दिखा रही थी सार्क के प्रेसिडेंट्स का सही टाइम पीरियड, इसकी जो करेक्ट आईडी है वो है 1832। क्वेश्चन आईडी है 1832। ओके, ये आप क्वेश्चन आईडी देख सकते हैं। एंड यहां पे जो सही जवाब है फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। सो नो डाउट आपका 1 एंड 3 सेम है, बट हमारा सही जवाब 4 है, तो एनटीए से भी ड्रॉप नहीं करने वाला है। सो दिस इज अगेन नॉट चैलेंजेबल, राइट। तो सवाल आपके, जवाब हमारा। अगर आपको भी लगता है कोई और क्वेश्चन चैलेंजेबल है तो आज ही का दिन है आपके पास, हमसे पूछिए टेलीग्राम पे कमेंट सेक्शन में, तभी हम उसको चेक करके और आपको क्लैरिफाई कर पाएंगे कि वो क्यों चैलेंजेबल है और क्यों चैलेंजेबल नहीं है, राइट। चलो अब हम बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ जो मैं आपको शुरू से कह रही हूं कि ये चैलेंजेबल है, चैलेंजेबल है। अच्छा, वापस से हमें देखना पड़ेगा इसको यहाँ पे। सो दैट क्वेश्चन नंबर इज क्वेश्चन नंबर 99 वैसे तो मेरे पेपर में, मैं एक बार देखती हूँ, क्वेश्चन आईडी भी बताती हूँ। मैंने आपसे बात करी है, गांधी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम इसको कल भी डिस्कस कर चुके हैं एनालिसिस में, कट ऑफ वाले सेशन में भी हमने डिस्कस किया था। और मैंने आपसे कहा था कि आपको अगर इसको चैलेंज करने के लिए प्रूफ चाहिए सो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम, तो वो प्रूफ भी मैं आपको दिखा देती हूँ। द करेक्ट ऑप्शन गिवन बाय
NTA here for this कि कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा कब लॉन्च किया? ये सवाल था। क्वेश्चन आईडी है 1750। इसका जो सही जवाब दिया है NTA ने वो दिया है 813। जो सही आईडी दी है वो दी है 813, दैट इज 1922। ठीक है, मैंने आपसे कहा 1920 है। कैसे? चलिए हम चलते हैं हमारे प्रूफ की तरफ। सो हियर आई हैव अटैच्ड a screenshot of IGNOU के notes which you can see in 1920 Gandhi launched the constructive program through the Congress। एग्जैक्ट यही लाइन है, थ्रू द कांग्रेस से पूछा गया था कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, है ना? यही है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। कई बार हमने क्लास में डिस्कस किया कि नॉन कोऑपरेशन के बाद कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम नॉन कोऑपरेशन के दौरान आया। ठीक है, तो इट वाज 1920 जब गांधी ने कांग्रेस के मंच से कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को लॉन्च किया। आप यहाँ पे प्रूफ देख सकते हैं। सो द क्वेश्चन विच यू कैन चैलेंज इज क्वेश्चन आईडी 1750। आई रिपीट, क्वेश्चन आईडी 1750। This is challengeable, and for this screenshot, for this proof, you can connect with me on Telegram, where I will be dropping this to your inboxes, and you can simply go to NTA का website and challenge and pay an amount of 200 rupees for political science। पेपर 1 के questions आप खुद देख लीजिएगा। Thank you so much. Stay tuned with us for more such clarity on your content. If you have any doubt, any of the things in which you feel confusion, feel free to connect with us. Thank you so much.